तो दोस्तों इसमें लोग बात करने वाले हैं जो भी लोग इंडोनेशिया कंट्री में जाना चाहते हैं तो इंडोनेशिया कंट्री में कितने टाइप के यहाँ पर वीज़ा होते हैं, और यदि मान लीजिए आप एम्प्लॉयमेंट के लिए जाते हैं तो कौन सा वीज़ा आपको अप्लाई करना चाहिए। जी तो बहुत सारे यूजर यहाँ पर कंफ्यूज रहते हैं कितने टाइप के वीज़ा होते हैं और कौन सा वीज़ा अप्लाई करने से आप सक्सेसफुली वहाँ पर जाकर के काम कर पाएंगे। जी तो कौन सा प्रोसेस होता है, तो इन सभी के बारे में लोग यहाँ पर डिटेल में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं, जब कोई भी आप इंडोनेशिया में कंट्री के लिए आप यहाँ पर वर्क करने के लिए जाएंगे तो आपको यहाँ पर कई टाइप के वीज़ा देखने के लिए मिलेंगे। तो जो कि आपका यदि मान लीजिए एजेंसी के थ्रू या फिर एजेंट के थ्रू अप्लाई करते हैं तो वह आपका एम्प्लॉयमेंट वीज़ा अप्लाई करवा देते हैं। दोस्तों आप बहुत ही आसानी से उसमें जा सकते हैं। जी दोस्तों कोई भी आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं होती है। यदि मान लीजिए आप खुद से ही वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, ऑनलाइन फॉर्म यहाँ पर सबमिट करना चाहते हैं, तो कौन से यहाँ पर फॉर्म होता है और कैसे अप्लाई करना होता है और कितने टाइप के आपको वीज़ा देखने के लिए मिलते हैं, चलिए इसके बारे में सबसे पहले आपको बता देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखने के लिए मिलता है टूरिस्ट वीज़ा। जी तो जो कि यहाँ पर टूरिस्ट होते हैं उनको यहाँ पर एक वीज़ा इशू होता है दोस्तों, जिसकी वैलिडिटी 180 दिन होता है। जी तो यदि मान लीजिए इंडोनेशिया कंट्री में जाना चाहते हैं वो अभी टूरिस्ट पर्पज़ के लिए, तो सिंपली यह वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको 6 मंथ की वैलिडिटी देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा यहाँ पर आपको नेक्स्ट वीज़ा देखने के लिए मिलता है बिजनेस सिंगल बिजनेस वीज़ा। जी तो यह वीज़ा जो कि आपका सिंगल एंट्री होता है सिंपली उसके लिए देखने के लिए मिलता है, और इस वीज़ा की वैलिडिटी यहाँ पर 6 मंथ होती है। जो भी लोग यहाँ पर बिजनेस पर्पज़ के लिए जाना चाहते हैं वो भी इंडोनेशिया कंट्री में, तो सिंपली आपको यह वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। और यहाँ पर जाते रहते हैं आते रहते हैं तो सिंपली आपको एक मल्टीपल एंट्री वीज़ा बिजनेस वीज़ा देखने को मिलता है, और इस वीज़ा की वैलिडिटी यहाँ पर 12 मंथ रहती है, यानी कि साल भर रहती है। आप इसको भी यूज़ करके आप बहुत ही आसानी से इंडोनेशिया कंट्री में जा करके जो भी आपका बिजनेस का कारोबार होता है उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। वहाँ से सामान अपने यहाँ पर होम कंट्री में इंपोर्ट कर सकते हैं, और जो भी आपका यहाँ पर पैदावार या फिर सामान होता है जो भी आपका कंपनी है तो सिंपली ले जा करके वहाँ पर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक वीज़ा ऑन अराइवल वीज़ा देखने को मिलता है जिसको VOA बोला जाता है। जी दोस्तों तो यह वीज़ा जो भी लोग यहाँ पर स्पीच के लिए या फिर कुछ मीटिंग के लिए जाना चाहते हैं दोस्तों, तो सिंपली यह बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर चीपेस्ट वीज़ा है। इसमें आपको 35 USD देखने के लिए मिलता है। इसका प्राइस यहाँ इंडियन रुपीज़ की बात करते हैं तो इसमें आपको 2800 से 3000 यानी कि 2800 से 3000 के बीच में यह वीज़ा देखने के लिए मिलेगा, और इसको भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यदि मान लीजिए आप ऑन अराइवल वीज़ा चाहते हैं, यहाँ पर इस वीज़ा की वैलिडिटी यहाँ पर 30 दिन से लेकर के 60 दिन यानी कि 1 मंथ से लेकर आपको 2 मंथ देखने के लिए मिलता है, तो इसको भी आप अप्लाई करा सकते हैं। यदि मान लीजिए आप मीटिंग के लिए किसी से मिलने के लिए या फिर विजिट के लिए जाते हैं तो सिंपली इस वीज़ा को भी आप यहाँ पर काम में ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर नेक्स्ट नंबर देखने के लिए मिलता है वर्क वीज़ा। जी तो अब इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपके पास यहाँ पर ID प्रूफ रहना चाहिए कि आपको यहाँ पर वहाँ का जो कि एम्प्लॉयर है जो कि वहाँ का कंपनी है उस कंपनी का लाइसेंस है और टैक्स नंबर है। इसके अलावा यहाँ पर वह आपको हायर कर रहा है, आपको यहाँ पर इन्वाइट कर रहा है, इन्विटेशन लेटर ऑफर लेटर होना चाहिए। सबसे पहले आपको यहाँ पर जॉब को अप्लाई करना चाहिए, और जैसे ही जॉब आप अप्लाई कर देते हैं उसके बाद यदि मान लीजिए कंपनी रिस्पॉन्स करती है और आपको इन्विटेशन लेटर या फिर ऑफर लेटर मिलता है तो सिंपली उस ऑफर लेटर को यूज करके आपका जो कि वर्क परमिट होता है उसको अप्लाई करना होता है। जी हाँ तो यदि मान लीजिए वर्क परमिट नहीं रहेगा तो आप यहाँ पर इंडोनेशिया कंट्री में काम नहीं कर पाएंगे। तो वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पर जो कि एप्लीकेशन फ़ी होता है सिंपली उसको पेमेंट करना पड़ता है। तो एप्लीकेशन फ़ी आप इनके वेबसाइट पर जा करके चेक कर सकते हैं। सिंपली जो कि यहाँ पर ओरिजिनल वेबसाइट होता है सिंपली उसको जा करके आपको विजिट करना चाहिए। उसका लिंक हम लोग यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से बहुत ही आसानी से आप चेकआउट कर लेंगे। अब बात करते हैं किस तरह से जो कि आपका वर्क परमिट होता है इसको अप्लाई करना होता है। वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए फॉर्म आपको देखने के लिए मिलता है RPTK। जी हाँ तो सिंपली इसको आपको सबमिट करना होता है, और सबमिट करने के बाद यहाँ पर जो कि रिक्वायरमेंट फ़ी होता है उसको पेमेंट करना पड़ता है जो कि यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ फंड होता है यहाँ पर। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का एक एग्रीमेंट होता है। जी हाँ तो इसको सबमिट करना पड़ता है, और सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पर यह वीज़ा रेडी देखने के लिए मिल जाता है। जो भी यहाँ पर प्रोसेस होता है प्रोसेस होने के बाद आपको यह वीज़ा देखने के लिए मिल जाएगा, और इस वीज़ा को यूज करके आपका जो कि इंडोनेशिया कंट्री वहाँ पर जा करके आप काम कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से इतने टाइप के आपको वीज़ा देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर स्टूडेंट वीज़ा भी आपको देखने के लिए मिलता है। जो भी लोग यहाँ पर इंडोनेशिया कंट्री में जा करके कुछ न कुछ स्किल या फिर एजुकेशन लेना चाहते हैं, या फिर मान लीजिए जो भी एजुकेशन पर्पज़ के लिए जाना चाहते हैं तो स्टूडेंट वीज़ा भी आपको इसमें देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर रिटायरमेंट वीज़ा भी देखने के लिए मिलता है। यदि मान लीजिए
जो भी लोग वहाँ पर जाते हैं, काम करते हैं, जॉब करते हैं और वहाँ पर जॉब करते करते उनका यहाँ पर उम्र बीत जाता है, या फिर मान लीजिए जो भी लोग काफ़ी उम्र के हैं वहाँ पर जाने के बाद उनका यहाँ पर उम्र ढल जाता है, करीब करीब 55 एज के हो जाते हैं, तो उनको यदि मान लीजिए ज़रूरत पड़ती है रिटायरमेंट वीज़ा की, तो अभी वीज़ा आपको इसमें देखने के लिए मिलता है। उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, उसका भी प्रोसेसिंग फ़ी लगता है दोस्तों, और आपका जो कि वीज़ा होता है वो अप्रूव हो जाता है, तो आप यहाँ पर फ्रीली जो कि इंडोनेशिया कंट्री वहाँ पर जा करके घूम सकते हैं। तो इसके अलावा यहाँ पर फैमिली विजिट वीज़ा भी आपको देखने के लिए मिलता है, जैसे कि आपका यहाँ पर कुछ फैमिली मेंबर होते हैं, आपका वाइफ हो गया, फिर हस्बैंड हो गए, जो कि लेडी होती है उनका हस्बैंड होते हैं, तो कुछ इस तरह से आपको यह सभी वीज़ा देखने के लिए मिलता है। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अप्लाई कीजिए दोस्तों। आपको 100% यहाँ पर जो भी आपका रिक्वायरमेंट रहेगा आपके पास प्रूफ रहना चाहिए कि हमारा यह काम है और इस काम के लिए जा रहे हैं जेंट्स। तो जैसे कि कोई यहाँ पर कंपनी है आपको हायर कर रहे, तो उनका यहाँ पर डिटेल भी लगेगा, कौन एम्प्लॉयर है, कौन आपको बुलाना चाहता है और कंपनी कौन सी है और उसका लाइसेंस है या फिर नहीं है, तो वह सभी डिटेल भी आपको इसमें सबमिट करना पड़ता है। तो हमें उम्मीद आप समझ गए होंगे इंडोनेशिया कंट्री में जाने के लिए कितने टाइप के आपको वीज़ा देखने के लिए मिलते हैं और वर्क करने के लिए कौन सा यहाँ पर वीज़ा है, कौन सा प्रोसेस होता है, कैसे आपको यहाँ पर सबमिट करना पड़ता है, इन सभी के बारे में आप जान गए होंगे। तो इसी तरह से और जानकारी जानने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई सवाल या सुझाव तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।